चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां एक कुआं सिर्फ पानी नहीं बल्कि मौत और जिंदगी दोनों देता है। ये कहानी है सरूरपुर गांव के उसी रहस्यमयी कुएं की। मतलब एक ऐसा कुआं जो एक हाथ से जिंदगी बख्शता है तो दूसरे हाथ से छीन भी लेता है, और एक नौजवान इसी भयानक पहेली को सुलझाने की कोशिश में खुद को फंसा हुआ पाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रोहन से, जो अपने दादा दादी से मिलने उनके खूबसूरत लेकिन कुछ अजीब से गांव सरूरपुर जाता है। मतलब गांव पहुंचते ही उसे एक सीधी साधी वार्निंग मिल गई कि कुछ भी करना पर जंगल की तरफ भूल कर भी मत जाना। और बस इसी बात ने रोहन को और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या राज छिपा है। और ये उत्सुकता जल्द ही एक डरावने जुनून में बदल जाती है जब देर रात एक अजीब, एक रहस्यमयी आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगती है। हाँ, एक अनजानी सी औरत की आवाज जो उसे अंधेरे से बुला रही थी और वादा कर रही थी कि वो उसे वही जंगल दिखाएगी जहां जाने से उसे साफ साफ मना किया गया था। अब सोचिए रोहन की हालत। एक तरफ थे दादाजी के सख्त शब्द, उनकी कड़ी चेतावनी, और दूसरी तरफ थी वो रहस्यमयी अलौकिक आवाज जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। और उसने कोशिश भी की, एक बार नहीं दो बार रोहन ने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की, पर दोनों ही बार उसके दादाजी ने उसे जंगल के किनारे पर ही पकड़ लिया और वापस ले आए। मतलब उसकी कोशिशें तो नाकाम रही, लेकिन इससे उसका इरादा और भी पक्का हो गया। धीरे धीरे रोहन को ये बात समझ आने लगी कि जंगल का ये खौफ सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा गांव एक अजीब, अनकहे डर के साए में जी रहा था। और इसी बीच गांव में एक अजीब घटना होती है। रमेश नाम का एक आदमी अचानक खून की उल्टियां करने लगता है। गांव का वैद्य भी हाथ खड़े कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रावती हार नहीं मानती। और फिर अगले ही दिन एक चमत्कार होता है। रमेश बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर गांव वाले खुश होने के बजाय दहशत में आ जाते हैं। मतलब इलाज बीमारी से ज्यादा डरावना साबित हुआ। अब रमेश के इस चमत्कारी इलाज और उस रहस्यमयी आवाज ने रोहन को इतना बेचैन कर दिया कि उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो जंगल में जाकर रहेगा। तो उसी रात रोहन चुपके से घर से निकल गया। अजीब बात ये थी कि आज वो आवाज बिल्कुल शांत थी, पर रोहन रुका नहीं। उसे किसी भी हाल में उस कुएं को खोजना था जिसके बारे में उसने गांव में अफवाहें सुनी थी। वो उस ठंडे, एकदम सन्नाटे वाले जंगल में आगे बढ़ता गया। दिल में डर भी था और एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी। और जैसे ही वो जंगल में एक खुली जगह के पास पहुंचा, उसने उसे देख लिया। काले लबादे में एक औरत जो एक पुराने से कुएं की तरफ बढ़ रही थी। रोहन वहीं छिप गया और उसे एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी रस्म करते हुए देखने लगा। सोचिए क्या देखा उसने। वो औरत कुएं के पास आई, उसने एक जलती हुई लालटेन कुएं की मुंडेर पर रखी, फिर अपने हाथ से एक चश्मा निकाला और उसे पानी में फेंक दिया, और फिर उस जलती हुई लालटेन को भी उसके पीछे फेंक दिया। ये सब करके वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। मतलब एक लालटेन, एक चश्मा, क्या मतलब हो सकता था इसका? रोहन इतना डर गया था कि इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, वो सीधा घर की तरफ भागा। लेकिन असली कहानी तो अगली सुबह सामने आई, और जब सामने आई तो पहेली के सारे टुकड़े एक बहुत ही भयानक तरीके से जुड़ गए। हुआ ये कि गांव वाले रमेश के घर पहुंचे उसकी मौत का मातम मनाने के लिए, लेकिन वहां जाकर क्या देखते हैं कि रमेश तो अपने आंगन में बिल्कुल चंगा बैठा हुआ है। वो चमत्कारी इलाज सच था, पर गांव वालों की डरी हुई नजरें रमेश पर नहीं थी। नहीं, उनकी नजरें तो दरवाजे की चौखट से लटकती एक चीज पर टिकी थी, और वो चीज थी एक मटकी। हाँ, एक लटकती हुई मटकी। और यही मटकी इस बात का सबूत थी कि रमेश की पत्नी चंद्रावती ने ही अपने पति को बचाने के लिए उस शापित कुएं पर वो वर्जित अनुष्ठान किया था। तो कुएं पे दिखी वो औरत कोई और नहीं, चंद्रावती ही थी। और पूरा गांव ये बात जानता था कि उस कुएं की शक्ति को इस्तेमाल करने की एक बहुत बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसका साया अब पूरे गांव पर मंडरा रहा था। बस उस दिन के बाद से तो जैसे सरूरपुर पर डर का कर्फ्यू ही लग गया। शाम होते ही सड़कें एकदम वीरान हो जाती, हर कोई अपने दरवाजे बंद करके अंदर छिप जाता था। तो जो चीज एक जश्न का मौका होनी चाहिए थी, वो पूरे गांव के लिए एक डर का कारण बन गई।
इसने वहां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस कुएं की शक्ति सच में एक वरदान थी या फिर एक अभिशाप। मतलब कोई चमत्कार क्या वाकई चमत्कार है अगर उसकी कीमत इतनी भयानक हो।